So hello guys and welcome back to the channel, and in this video we are going to continue our chapter 8 with its exercise 8.2 and going to do its question 2, second, third and fourth. Okay, so let's go. देखो क्वेश्चन 2 में अपन को क्या रखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई द चॉइस. ओके, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30. ये किसके इक्वल होगा, साइन 60 कॉस 60 tan 60 साइन 30. ओके, किसके इक्वल होगा अपन से पूछा है, तो ये अपन को सॉल्व करने पे ही पता चलेगा. तो अपन सॉल्व करते हैं इसको. देखो वैसे आंसर इसका जो है वो ए है, साइन 60, बट अपन सॉल्व करके देखते हैं कैसे. देखो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3. तो अपन ने लिख दिया 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर. ओके, तो 2 इंटू 1/√3 क्या हो गया, 2/√3 प्लस 1/3 हो जाएगा यहाँ पे. तो 2 इंटू 2/√3 एज इट इज़. फिर नीचे जो है, नीचे अपन एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3. 4/3 को अपन ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, 3 और 4 नीचे आ जाएगा. तो अपने पास यहाँ पे क्या आ गया, 2/√3 इंटू 3/4. तो 2 से अपन ने 4 कैंसिल करा, कितना आया 2, और √3 को अपन ने 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, √3. ओके, क्योंककि 3 किससे बनता है, √3 इंटू √3 से. तो एक √3 अपन ने कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा अपने पास, सिर्फ एक √3 बचा. तो अपने पास क्या आ गया, √3/2. अब देखो √3/2 कब कब आता है, एक तो साइन 60 और कॉस 30 पे. तो अपने पास यहाँ पे दोनों में से क्या है, साइन 60 है. तो अपने पास आंसर क्या आ गया, ए साइन 60. ओके, आइए आपको समझ आया होगा. सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका. सेकेंड पार्ट क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45. ओके, सॉल्व करना है अपन को, पहले सॉल्व करते हैं इसको. तो tan स्क्वायर 45, tan 45 क्या होता है, 1 उसका स्क्वायर करना है. तो 1 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर. तो ऊपर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, नीचे 2. तो 0/2 कितना आ जाएगा अपने पास, 0. तो अपने पास आंसर क्या हो गया इसका, डी. ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका. थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है अपन को, साइन 2 है इज इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन ए. मतलब अपन से पूछा है कि ए की कौन सी वैल्यू पे साइन 2 ए जो है वो 2 साइन ए के इक्वल होगा. क्या पूछा है कि ए की कौन सी वैल्यू पे साइन 2 ए 2 साइन ए के इक्वल होगा. तो ये सिर्फ ए की जगह पॉसिबल है, जो कि 0 डिग्री पे है ना. सिर्फ 0 डिग्री पे ये पॉसिबल है, क्योंकि देखो अपन 0 डिग्री को छोड़ते हैं, अभी दूसरी वैल्यूज देखते हैं. देखो अगर यहाँ पे 30 डिग्री आता तो क्या होता, देखो 2 साइन में क्या हो जाएगा अपने पास, 2 इंटू साइन 30. साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2. तो 2 इंटू 1/30 2 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा, 1. और यहाँ पे है साइन 2 है, मीन्स यहाँ पे अपन को पहले एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका साइन निकालना है. बट लेकिन यहाँ पे क्या है अपने पास, पहले उसका साइन निकालना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पे साइन 2a की में क्या आ जाता है, साइन 2 इंटू 30, मीन्स यहाँ पे साइन 60 आ जाता. और साइन 60 होता है √3/2. और यहाँ पे अपने पास क्या आ रहा है, 1, और यहाँ पे आ रहा है √3/2. तो पॉसिबल नहीं है. ऐसे 45 और 60 में भी पॉसिबल नहीं होगा, ये सिर्फ 0 में पॉसिबल है. क्योंकि देखो साइन 2 है, मतलब 2 इंटू 0 तो साइन 0 ही हो जाएगा, और 2 इंटू साइन 0 तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0. तो अपन 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही आएगा. तो दोनों की वैल्यूज अपने पास क्या है, 0 और 0 आ जाएगी. तो इसका आंसर क्या है, ए 0 डिग्री. ओके, अब देखते क्वेश्चन पार्ट फोर्थ में क्या दे रखा है अपन को, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री. ये किसके इक्वल है, देखो पहले सॉल्व कर लेते हैं अपन इसको. tan 30 कितना होता है, 1/√3. तो 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर. फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर अपने यहाँ पे प्लस था, इसमें माइनस है. ओके, देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे अपने पास 2/√3 ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/√3 कितना आ जाएगा, 2/√3. तो 2 इंटू √3 इंटू ऊपर लेके जाएंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, √3/2. तो वापस √3 से ये कैंसिल आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 और 2 से 2 कैंसिल. तो अपने पास क्या आ गया, √3. ओके, और √3 की जो वैल्यू है वो पूरी टेबल में सिर्फ 2 की आती है. एक तो होती है cot 30 और एक होती है tan 60. तो अपने यहाँ पे दोनों में से क्या है, यहाँ पे अपने पास सिर्फ tan 60 है, तो अपनी वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 60. ओके, तो आइए आपको समझ आया होगा, बहुत ईजी से क्वेश्चन थे, जस्ट को वैल्यू पुट करनी थी और कुछ भी नहीं करना था. अब थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपन को, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू 3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 ना. तो अपन को क्या a और b की वैल्यू निकालनी है, और अपन को क्या दे रखा है कि a प्लस बी का जो वैल्यू है, मीन्स a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 90 के इक्वल है या उससे छोटी है, मीन्स 90 से बड़ी वैल्यू नहीं है उसकी. ओके, और क्या दे रखा है अपन को कि एंगल a जो है वो एंगल b के से बड़ा है. ऐसा अपन को इसलिए दे रखा है क्योंकि
इस जगह पे जो है वो एंगल नेगेटिव में नहीं आ सकता। ओके, तो इसलिए अपन को बोला कि एंगल ए जो है वो बी से बड़ा है, तो अपन को एंगल ए और बी निकालना है। देखो tan ए किसके इक्वल है, √3 के। अपन को पता है कि √3 क्या होती है, √3 अपन को पता है tan 60 होता है, तो अपन ने क्या लिख दिया कि tan a + b = tan 60। अब यहाँ से tan और tan कैंसिल हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दोनों कट जाएंगे, मतलब ऐसे अपन ऐसे करते ना ऐसे, तो ऐसे नहीं होगा वो। अपन सिंपली लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट लिख दो, आप कुछ भी मत लिखो, सिंपली आप क्या लिख सकते हो कि a + b जो है वो 60 के इक्वल हो जाएगा। अपन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, अपन ना tan को कैंसिल नहीं कर रहे हैं अपन वहाँ से, मीन्स अपन ऐसे कट कर देते ना कि ऐसे, तो अपन वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि tan मल्टीप्लाई में नहीं है, वो कट नहीं हो सकता। इसलिए तो अपन क्या लिख रहे हैं कि अपन आप लिख सकते हो साइड में कि ऑन कंपेयरिंग बोथ द साइड वी गॉट a + b = 60, या कुछ भी मत लिखो, डायरेक्टली आप लिख दो a + b = 60। ओके, और जो ये वाली है tan a - b = 1/√3, तो अपन को पता है 1/√3 क्या होता है, tan 30। तो यहाँ से अपन कंपेयर करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपन को, tan a - b = 30। ओके, अब अपन ने दोनों को पहले जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है दोनों को अपन ने माइनस कर दो, क्या आ गया, b से b कैंसिल। जब अपन ने प्लस करा दोनों को, जब अपन दोनों को ऐड करा तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a = 90। तो a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 45 डिग्री। a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 45 डिग्री ना। a की वैल्यू अपन ने क्या इसके अंदर पुट करी, तो 45 + b = 60, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 15 डिग्री। ओके, आइए आपको समझ आया होगा। और वापस बता रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना कि इस जगह पे मतलब ऐसे में tan जो है वो एक दूसरे से कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि tan जो है उस एंगल के मल्टीप्लाई में नहीं है। ये मैंने आपको बताया कि tan मल्टीप्लाई में नहीं है, इसलिए वो कैंसिल नहीं होंगे। अपन जस्ट उनको कंपेयर करके इक्वेट करके अपन ये लिख रहे हैं कि a + b किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है। ओके, अब देखते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है, स्टेट वेदर फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई द आंसर। देखो पहला है अपने पास साइन a + b = sin a sin b। ये मैंने आपको अभी बताया कि ये क्या है, ये अपने पास फॉल्स है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि कभी भी ऐसा वैल्यू होती है साइन a + b, तो साइन जो है वो a + b के मल्टीप्लाई में नहीं है। अपन को बोला है कि अपन को a + b का साइन निकालना है, मतलब साइन एक वैल्यू होती है, अपन को वो निकालनी है उस a + b की, वो उसके मल्टीप्लाई में नहीं है। इसलिए अपन ऐसा नहीं लिख सकते कि साइन a या साइन b। जैसे समझो अगर a जो है वो 30 डिग्री है और b अगर 60 डिग्री है, तो अपन ये नहीं लिख सकते कि साइन 60 + साइन 30। अपन ऐसा नहीं लिखेंगे, अपन उसको प्लस करके लिखेंगे साइन 90। ओके, अपन प्लस नहीं कर, अपन ब्रैकेट के अंदर प्लस करेंगे, उसको ऐसे नहीं लिखेंगे। ओके, अपन डायरेक्ट साइन 90 लिखेंगे उसको। ओके, तो फर्स्ट वाला क्या है अपने पास, फॉल्स। सेकंड है अपने पास द वैल्यू ऑफ साइन क्यू इंक्रीजेस एस क्यू इंक्रीजेस। ये क्या है अपने पास, ट्रू। देखो क्या बोला है अपन को कि साइन क्यू की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी अगर अपन क्यू को इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे साइन क्यू में क्यू क्या है, एंगल है, मीन्स अगर अपन एंगल को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। देखो टेबल में देखो आप, ये अपने पास है साइन की वैल्यू, ये ना, तो अपन को दिख रहा है कि अगर अपन जैसे जैसे एंगल को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। पहले क्या है 0, फिर 1/2 जो कि आपके आता है 0.5 ना, फिर ये 1/√2 जो कि आपके ऑलमोस्ट 0.7 आएगा ना, और थर्ड क्या है √3/2 जो कि आपके ऑलमोस्ट 8.6 आएगा। ओके, तो आपको दिख रहा है कि देखो पहले 0, फिर 0.5, फिर 0.7, फिर 0.86, फिर 1। तो आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे अपन एंगल को इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। इसलिए अपन बोल रहे हैं कि जो ये वाला है कि अगर अपन क्यू को इंक्रीज करेंगे तो साइन क्यू की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ये क्या है, ट्रू। थर्ड क्या है, द वैल्यू ऑफ कॉस क्यू इंक्रीजेस एस क्यू इंक्रीजेस। ये है अपने पास फॉल्स। क्यों, देखो अपन को पता है कॉस की वैल्यूज़ क्या होती है। देखो कॉस क्या होता है, जो साइन का ऑर्डर है उसको उस ऑर्डर का अगर अपन रिवर्स में लिख दें तो वो क्या होता है, कॉस की वैल्यूज़ होती है। तो देखो अगर साइन की वैल्यू एंगल इंक्रीज करने पे इंक्रीज हो रही है तो कॉस की वैल्यू तो डिक्रीज होगी ना, क्योंकि साइन की वैल्यू का जो ऑर्डर है उसका रिवर्स ऑर्डर है कॉस का। ओके, तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि कॉस की वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज नहीं होती। देखो टेबल में देखो तो अपन को दिख रहा है पहले 1, फिर वापस यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.86, फिर यहाँ पे 0.7, फिर 0.5 और फिर 0। तो अपन को दिख रहा है कि वैल्यू जो जैसे जैसे अपन एंगल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है ना। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं अगर अपन क्यू को बढ़ाएंगे तो वैल्यू क्या है वो इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी। तो ये क्या हो गया अपना फॉल्स हो गया। थर्ड क्या है, साइन क्यू = कॉस क्यू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ क्यू। ये है फॉल्स। ये सिर्फ 45 डिग्री भी पॉसिबल है कि अगर क्यू की वैल्यू 45 है तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, अदरवाइज ये वैल्यू इक्वल नहीं होगी। ओके, फिफ्थ क्या है अपने पास, कॉट ए जो है वो
अगर ए ज़ीरो है तो वो नॉट डिफाइंड है। अपन टेबल का कहीं बोल सकते हैं कि कॉट ज़ीरो पे क्या होता है, कॉट नॉट डिफाइंड होता है। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ भी डाउट हो कमेंट में आके जरूर बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर क्वेश्चंस। टिल देन बाय बाय।